अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ गई? तैयबा, कहाँ गई? तैयबा, तैयबा, किधर गई? तैयबा, सरप्राइज दे रही हो? Are you? Get out. Eh? Get out. अच्छा अच्छा, me too. पागल हो गए हो तुम लोग? मैं इतनी गई गुजरी हूं कि एक जवान लड़की के बाप से तो मुझे ब्याह दोगे? आतिका, अभी इस उम्र में तो ऐसा ही रिश्ता मिलेगा ना आपको। ऐसा या वैसा, मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं खुश हूं अपने घर में। खुशी तो नहीं है आप, और ना ही किसी और को खुश रहने दे रही हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? बोलो बोलो ना, साफ साफ बोलो। नवीद, मैं बात कर रहा हूं। देखो आतिका, औरत का अपना घर उसके शौहर का घर होता है। तो कब तक भाइयों के आसरे पर रहोगी? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अब तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिले, तुम अपने घर की हो जाओ। एक बूढ़े, एक रंडवे के साथ। इस्माइल भाई इतने बूढ़े नहीं हैं। पुप्पी अम्मा ने बताया था कि उनकी कम उम्री में शादी हो गई थी, इसलिए उनकी जवान बच्ची है। अच्छा, तो ये रिश्ता पुप्पी अम्मा और तुम्हारी बीवी की बरहूने मिन्नत है। मैं भी कहूं, मेरे भाइयों को अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? टापारा ने ये रास्ता सोचा है मुझसे जान छुड़ाने का। वाह। आतिका, वो हमेशा हमारे घर का भला सोचती है, तुम ही उनके बारे में गलत सोचती हो। आतिका, अभी आप शादी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगी? सारी जिंदगी हमारे बच्चे पालेंगे। नहीं, मैं इबादत करूंगी, अपने अल्लाह को याद करूंगी, अपने रब की रजा में मैं राजी हूं, खुश हूं। मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। अच्छा, यहां नहीं करनी तो जहां करनी है वो बता दो हमें, हम वहां करा देंगे। रईस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे इस तरह बात करने की? मुझे यहां ना वहां कहीं पर भी शादी नहीं करनी। मैं जिस हाल में भी हूं खुश हूं। वो बिन मां की बेटी, ये आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत पूछगछ है अल्लाह की इस मामले में। आतिका, हम पुप्पी जान को हाँ कर चुके हैं, प्लीज राजी हो जाओ। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। इससे ज्यादा जबरदस्ती क्या होगी? मैं एक दफा इनकार कर चुकी हूं, तुम लोग इसरार किए जा रहे हो। हम जबान दे चुके हैं। किससे पूछकर जबान दी तुमने? हाँ, मुझसे पूछा था? बोलो, मुझसे पूछा था?
मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बारे में अगर कोई फैसला करना हो तो मुझसे पूछना। पूछा तुमने? और वो शहपारा को जाके बता दो कि अभी वो इस मकाम पे नहीं पहुंची कि मेरी जिंदगी के फैसले कर सके। समझे तुम? बस अब एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम भाभी के बारे में। बर्दाश्त करते करते थक चुके हम। अरे वो पराई लड़की है, उसकी क्यों शामत आई हुई है? आतिका, पहले अब्बा की कम कमाई का बहाना, फिर अम्मा की डेथ, फिर भाइयों की जिम्मेदारी का बहाना। अब क्या बहाना है शादी ना करने का? तुम कहती भाभी को, लेकिन ऐश की आदत तुम्हें लग गई है। भाभी ने तो हर हाल में हमारा साथ दिया है। आतिका, अपनी बारी आई जिंदगी से जंग लड़ने की तो बहाने करके जान मत छुड़ाओ तुम। हमें जमाने को मुंह दिखाना होता है आतिका। हम तुम्हारा बोझ मजीद नहीं उठा सकते, चलो हम उठा भी लेंगे, लेकिन हमारी बीवियों के लिए आजमाइश है बड़ी। मैं बोझ हूं तुम लोगों के लिए? हाँ, तुम्हारी बातें और तुम्हारी मिजाज को बर्दाश्त करते करते हम थक चुके हैं। बस अब और नहीं। तो पहले बता देते ना कि मैं तुम लोगों पर बोझ हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर में अपने भाइयों पर बोझ हूं। ठीक है, आज से तुम लोग आजाद हो। मैं यही समझूंगी कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ, कसम से आप इस्माइल भाई के साथ। से मेरी खुशी या गमी तुम लोगों का मसला नहीं। जाओ, जाकर आराम करो। तुम लोगों के सरों का बोझ हल्का हो गया है। तैयबा, दरवाजा खोलो, शो भी होगा। अबे आ रहे, आराम से खड़ा रहे। तैयबा, वो मैं छत पे सो जाऊंगा। चाचू ने बोला था घर आ जाना। मैं बोल लिया था खाना ले लूं। तुमने दोपहर को भी खाना नहीं दिया। सारी दिहाड़ी दोपहर के खाने में लग गई। किचन में रखा है। मैं बर्तन भी शायद
अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। देखो तैयबा, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि कोई मर्द अपनी बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करता। मर्द चाहे जिस एज का भी हो, उसको जिंदगी गुजारने के लिए कंपेनियन की जरूरत होती है, और तुम्हारे अब्बा अभी भी यंग है। तो मेरे ख्याल से ये इस्माइल अंकल जो फैसला अपने लिए कर रहे हैं वो कोई इतना अनोखा फैसला नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा राइट है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का। और तुम कौन सा कोई 8-9 साल की छोटी बच्ची जिसको डर लग रहा है कि सुतेरी माँ आके तुम पे जुल्म करना शुरू कर देगी। रिलैक्स, दिल पे मत लो। मैं दिल पर इसलिए ले रही हूँ रेहान, क्योंकि मेरे बाप ने दुनियादारी का भी इंतजार नहीं किया। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन हुए मेरी माँ के इंतकाल को, और उन्होंने शादी का फैसला भी सुना दिया। देखो, जल्दी या देर से क्या फर्क पड़ता है, शादी अभी हो या बाद में शादी होगी ना। और अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा होती और तब अंकल ये फैसला कर रहे होते तो तुम जज्बाती हो सकती थी। अब इतना फस क्यों क्रिएट कर रही हो अभी तो? क्योंकि बात सिर्फ दूसरी शादी की नहीं है, बात संगदिली की है। कैसे उन्होंने अम्मी को सिसकने के लिए छोड़ दिया, और क्यों? क्योंकि उनका अपना पैसा बचाना था, क्योंकि इलाज का कोई फायदा नहीं था। अगर वो अम्मी का इलाज करवा देते, मैं चंद माह नहीं कुछ हफ्ते ही गुजार लेती अपनी माँ के साथ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख तैयबा। अंकल ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन जिंदगी के सफे एक बार गुजर जाए तो उन्हें पलट के देखा थोड़ी जा सकता, सिर्फ सब्र ही किया जा सकता है। सब्र ही तो नहीं होता रेहान। मेरा ज़हन अब्बू के इस पत्थर दिल को कबूल ही नहीं कर पा रहा। तुम मुझे बताओ, अगर तुम अब्बू की जगह होते और मैं अम्मी की जगह, तो क्या तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करते? क्या सारे मर्द एक जैसे होते हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है। अगर कभी वक्त मुझे ऐसे मोड़ पे ले आया, तो क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे? तैयबा, सब मर्द एक जैसे थोड़ी होते हैं। क्या पता तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मी से मोहब्बत नहीं की हो, लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं ना, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, और बीच राह में छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी इस बात पर कायम रहना रेहान। यूं ना हो कि वक्त हमें कभी ऐसे मोड़ पे ले आए और मैं खुद को अकेला पाऊं। तुम अकेली नहीं हो तैयबा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये मेरा तुमसे वादा है, और मैं अपना वादा अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। रेहान, जल्दी से गाड़ी निकाल। क्यों? लबीबा के पैर में मोच आ गई है, उसे चला भी नहीं जा रहा। हेलो, ये वही लड़की है ना? अब हाँ, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। अब इतना क्या हो गया? मोच है यार, कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया उसका। जी भाभी। इतनी गर्मी है, मैंने सोचा अपने भाई को ठंडा ठंडा शरबत दे दूं। शुक्रिया शुक्रिया भाभी। अच्छा भाभी, ये वर्कर्स हैं, इनके लिए भी अगर शरबत। आप फिक्र ना करें, अभी आ रहा है। सही। अरे एक मिनट, नहीं, इसको थोड़ा सा जो ना। हक अल्लाह, अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। माशाअल्लाह। अल्लाह से भी ढंढोरा करती है, नहीं जानती कि वो रस्सी दराज करता है।
और जब खींचता है तो संभलने का मौका भी नहीं देता। मौन हिम्मत करो, आराम से। बहुत पेन हो रहा है। बैठो बैठो बैठो, एक सेकेंड। यकीन नहीं आ रहा मुझे, मान कैसे गई? नवीद बता रहे थे कि रईस भाई ने तो हाथ ही उठा दिए कि भाई हम और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, सधारी है अपने घर, तभी तो फौरन से मान गई, वरना थोड़ी मानती। बदजुबान औरत के तो दांत तोड़ देने चाहिए। अच्छा है भाइयों ने खुद पहचान लिया, सिर्फ फारिग करें। कुछ कहा आपने फूफी जान? अरे याद कर रही थी तुम्हें, देखो क्या माहौल है, क्या समा है। आओ तुम भी दुआएं कराओ, लोग करा रहे हैं, बैठो ना। कैसी है? अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। हक अल्लाह। तुम्हारी माँ और मुझे सगी बहनों की तरह समझते थे लोग, हमारे प्यार की मिसालें दिया करते थे। और सच बात तो ये है कि दुनिया में यही काम आता है और कुछ भी नहीं। आखिरत में अल्लाह हुस्ने अमल का अजर ही देता है। इन बातों पे आपने कभी खुद भी अमल किया है फूफी जान? हाँ हाँ, बस अल्लाह ने ये जो थोड़ी बहुत जिसारत दी है, वही। अल्लाह ने आपको सिर्फ जबान दी है, जसारत नहीं। मतलब ये फूफी जान कि अगर ये सारी बातें आप अपनी बेटी को भी सिखाती ना, तो हमारी दुनिया और इसकी आखिरत संवर जाती। सही कहती थी तुम। देख लिया ना अपनी अपनी आंखों से। अच्छा है, जान छूट रही है मेरी इस मुसीबत से। विदाई का वक्त आ गया ना हमारी आतिका आपी का। इससे पहले कि अपने भाइयों के कानों में सूर फूके कोई दम दरूद करवाए, इसकी रवानगी का बंदोबस्त करो भाई। जाके पीसे गरीब की चकियां। अरे दमड़ी लाल है, दमड़ी लाल इस्माइल। उसकी बीवी मरती मर गई पर उसने खर्चा ना किया। ये तुम्हारी अयाशियों का जो हिसाब करती है ना, सब बराबर हो जाएगा सूद समेत। इंशाल्लाह। मेरा सब्र कभी भी रायगा नहीं जाएगा। ये क्या समझती है?
अल्लाह सिर्फ इसका है? मुझे जिस तरह से डसा है ना इसने, अल्लाह करेगा ये भी तड़प तड़प कर मरेगी सभी अभाभी की तरह। ध्यान से नहीं चल सकती है, तो इतना तेज भागने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत पेन हो रहा है। डॉक्टर ने कब आना है? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रक्षा जी। ये सीढ़ियों से गिर गई तो पाँव में मोच आ गई है। मुझे बहुत पेन हो रहा है। कहाँ लगी है? यहाँ पर? यहाँ? बहुत पेन हो रहा है। यहाँ पेन हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। यार मुझे पेन हो रहा है बहुत। आप प्लीज कोई मेडिसिन लिख दें, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा। आपको पहले एक्सरे करवाना होगा, फिर उसके बाद मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। मैं लिख देती हूँ। ओके। कोई इम्पोर्टेंट फोन है तो उठा लो। अब चाय ले भी आओ। हम तुम्हारा बोझ मजीद नहीं उठा सकते, चलो हम उठा भी लेंगे, लेकिन हमारी बीवियों के लिए आजमाइश है बड़ी। तुम्हें बोझ हूं तुम लोगों के लिए। हाँ, तुम्हारी बातें और तुम्हारी मिजाज को बर्दाश्त करते करते हम थक चुके हैं, बस अब और नहीं। बेबी जी बस कर दें, थोड़ा सा पानी पिए। तोबा है जी, ऐसे होते हैं भाई। आशा पारा और उनकी माँ का ज्यादा ख्याल है, अपनी सगी बहन का नहीं। मैं तो कहती हूँ आप शादी से इनकार कर दें। आपको पता है जिससे आपकी शादी हो रही है ना, उसकी बीवी इतनी बीमार थी, तड़प तड़प के बेचारी घर में मर गई, लेकिन अस्पताल नहीं लेके गए। इतने कंजूस लोग हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप शादी से इनकार कर दें, आप ना करें शादी उनके साथ। मैं भी उनकी कुछ नहीं लगती। मैं अब सिर्फ अपने भाइयों के लिए एक बोझ हूं जिसे वे उतार कर फेंक देना चाहते हैं। पता है, रईस जब छोटा था ना, तो मैं सारा दिन उसे गोद में उठाए फिरती थी। थकती नहीं थी, गोद से नहीं उतारती थी। सब घर वाले देखकर हंसते थे, खुद भी छोटी सी है और उसे गोद में उठाए फिरती है। नवीन जब पैदा हुआ तो बहुत कमजोर था। कितने लाड उठाए मैंने उनके। रोता था तो घंटों सहलाती थी। अम्मा उसके लिए खाने बनाती थी, चूरी, पंजीरी। मैं ही उसे खिलाती थी। मेरे हाथ से खाता था, किसी और के हाथ से खाता भी नहीं था वो। मेरे अब्बा खुश्क मेवे लाया करते थे हमारे लिए, मुझे बहुत पसंद थे। हम तीनों में बराबर बांट लिया करते थे, लेकिन मैं अपने हिस्से का मेवा भी उन्हें छीन छीन कर खिला देती थी। अपने हिस्से का सब कुछ उन्हें दे देती थी। कोई बच्चा उनको कुछ कहता था तो मैं उसे भिड़ जाती थी। मोहल्ले के लड़के मेरे भाइयों से खेलते नहीं थे, कहते थे कि कुछ कहो तो बहन मारने और लड़ने के लिए आ जाती है।
तब मैं उनके लिए बोझ नहीं थी, तब मैं उनके लिए बोझ नहीं थी। रईस को बड़ा आदमी बनने का शौक था, दौलत कमाने का, पैसे का शौक था। मुझे कहता था मेरे लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल होती है। कितनी दुआ करती थी उसकी, कितने वजीफे, कितने रोजे रखती थी। और आज उसको सब कुछ मिल गया है, सब कुछ है उसके पास। और आज कहता है मुझे उसकी दौलत की लत लग गई है। आप शादी से इनकार कर दे, कोई जरूरत नहीं उस भूखे नंगे से शादी करने की। आप अपने जोड़ का बंदा देखें। जब लोग बोझ ढोते ढोते थक जाते हैं ना, तो उसको उतार कर रखते नहीं है, उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। मैं अपने भाइयों के लिए बोझ बन गई, बोझ बन गई हूं मैं, जिसे उठाकर पटक देना चाहते हैं, जान छुड़ा लेना चाहते हैं। अरे चाय बनानी थी क्या? खुला हुआ है दरवाजा। अरे भाई दरवाजा चटखनी लगा के रखा करो, जवान लड़की घर में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप तो कराची जाके भूल ही गई हमें। अरे छोड़, तेरे ही काम के लिए रुकी हुई थी, क्या बताऊं तुझे। कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। हाय, क्या बताऊं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है कि जितना शुक्र अदा करूं ना कम है। भाई जब भी शाहपारा के घर जाती हूँ ना, उसका शौहर तो खैर करता ही है, लेकिन उसका जेठ भी इतनी इज्जत करता है कि शर्म आ जाती है भाई। अरे आप इज्जत के काबिल है पप्पी अम्मा। ऊपर से मेरा ससुराल है वहाँ, जब भी कोई मिलाद कराना हो, कुरान खानी करानी हो, मेरा इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह। और वैसे भी देखो भैया, अल्लाह रसूल की बातें हर कोई तो नहीं जानता ना, इसीलिए ज्यादा दिन लग गए। ऊपर से तुम्हारा काम भी तो करना था। अब जल्दी से मिठाई मंगवाओ बस। हाँ कर दी उन्होंने। अरे क्यों नहीं करेंगे, भतीजे किसके हो। अरे यार, सब आपके कदमों की बरकत है। कल ही एक डील फाइनल हुई है और आप अभी रिश्ते की हाँ करवा के आ गए। अरे वाह, अरे अल्लाह मियां और बरकत दे। मैं तो कहती हूँ नई आने वाली तुम्हें वो खुशियां दे जो तुम्हें कभी नसीब ना हुई हो। आमीन आमीन। हाँ बस अब तुमने एक काम करना है, तुमने नवीद को फोन करना है और उन्हें बुलाना है। देखो रिश्ता तो मैं तय कराई, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो यहाँ आए, घर बार देखें, कोई तसल्ली हो उन्हें, तभी मैं उनसे कोई बात छेड़ूंगी ना कि जल्दी तारीख रखें। क्या कहते हैं? अरे पप्पी अम्मा, आपके होते हुए मैं कहूँगा जैसे आप मुनासिब समझो बस कर दें। तो ये बात चाय तो ये रखी, मैं अभी आई थी। अरे चल पी लेती हूँ, वैसे अभी पी के आई। कोई बिस्किट वगैरह ले आओ, कोई पापे आपे। कबाब हो तो वो भी मंगा ले। हाँ कबाब मैं बनाता हूँ, मिठाई भी मंगवाता हूँ। है उससे कहना जरा शक्कर भी ले आए, चाय तो बिल्कुल कड़वी है। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदी, ढोले दी मर्जी नहीं भुलेंदी, ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लई किनारी कच्ची निकली
ढोले दियारी कच्ची निकली। अबे हो हो गया क्या? सॉरी चाचू। सॉरी का बच्चा। बात सुन, वो रजाक साहब आए थे? उनका फोन आया था, कह रहे थे 2 बजे आएंगे। अच्छा ठीक है। चुबे आया चाचू। ये ले, वो बन का स्टोर है ना, उसको बोलना 7 नंबर का डाई दे दे। क्या ले आऊं? अबे डाई हेयर कलर को कहते हैं खिजाब, बोलिया। बालों को रंगना है? नहीं, मुंह को रंगना है। तुम बात कर लो। अबे कल तेरी नई चच्ची के घर वाले आ रहे हैं बेटा, भी तैयारी तो बनती है ना। इसे तैयबा ठीक कहती है। किस बारे में? ये कि आपको चच्ची का जरा दुख नहीं है, स्वयं के बाद से दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हो। दुख ना भी हो, बंदा थोड़ी एक्टिंग कर लेता है, बेटी के दिल में हमदर्दी आ जाती। मार क्यों रहे हो? एक वो कमरे, तू भी बातें सुनाएगा मुझे? चल जा, 7 नंबर के लेके आयो घर पे, मैं वहीं आ रहा हूँ। चाय बनी भी रखी हुई है। थैंक्स। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बना लेता। सबके लिए बनाई थी। और मेरे लिए रखी तो सही, 2 दिन से तो रखी भी नहीं थी। नौकर लगी हो तुम्हारी? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मैं तो इतना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा, चाचू को भी बोल दिया कि वो ठीक नहीं करे। आया चाचू। खुशी तो नहीं है आप, और ना ही किसी और को खुश रहने दे रही। हम तुम्हारा बोझ मजीद नहीं उठा सकते, चलो हम उठा भी लेंगे, लेकिन हमारी बीवियों के लिए आजमाइश है बड़ी।